दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी किस्मत या भाग्य की वजह से गरीब या अमीर नहीं होता, बल्कि अपनी सोच की वजह से होता है। इसलिए गरीब सोच वाले हमेशा गरीब ही रहते हैं और अमीर सोच वाले हमेशा अमीर ही रहते हैं। एक गरीब और अमीर इंसान के बीच बस उनके सोच का फर्क होता है। यदि किसी पुअर मेंटालिटी वाले इंसान को करोड़ों रुपए दे दिया जाए तो वह कुछ साल में फिर से गरीब हो जाएगा। आज की इस वीडियो में रिच मेंटालिटी और पुअर मेंटालिटी के सोच में क्या डिफरेंस है, इसी पर हम बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये है मिस्टर सुशील कुमार, जो कि 2011 में कौन बनेगा करोड़पति के विनर रह चुके हैं। सुशील कुमार केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीता था, लेकिन कुछ साल बाद सारा पैसा खत्म हो गया और वो फिर से गरीब हो गए। उसके पास पुरानी 6,000 रुपए सैलरी वाली जो नौकरी थी वो भी नहीं रही। अब आप सोचोगे, इतना इंटेलिजेंट आदमी जो कौन बनेगा करोड़पति के सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए और 5 करोड़ रुपए जीते, आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। जस्ट इसका उल्टा, कोई अमीर आदमी का सारा पैसा खत्म हो जाने पर भी वो कुछ साल में फिर से अमीर हो जाएगा। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। इलोन मस्क को तो आप जानते ही होंगे। इलोन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें रॉकेट को स्पेस में भेजने के बाद फिर से उसे रीयूज कर सके। स्टार्टिंग में एक के बाद एक 3 लगातार लॉन्च फेल हो जाने के बाद इलोन मस्क का सारा पैसा खत्म हो गया था और वो नियरली बैंकरप्ट हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना घर गाड़ी सब बेचकर रेंट पर शिफ्ट हो गए और लास्ट लॉन्च किया और इस बार भी सफल हो गए। और आज इलोन मस्क वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट डिफरेंस की, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। पुअर मेंटालिटी के लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते हैं। जितना वो कमाते भी नहीं, उससे ज़्यादा कहीं वो पैसा उड़ा देते हैं। पैसे को कैसे मैनेजमेंट करा जाए उसे पता ही नहीं है। सुशील कुमार के साथ भी यही हुआ। प्रॉब्लम यह है कि पुअर मेंटालिटी के लोग लायबिलिटी खरीदता है, जैसे कि महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी वगैरह वगैरह, जिसके कारण हर महीने उनका सारा पैसा EMI में ही चला जाता है। यहाँ पे रिच मेंटालिटी के लोग 50-30-20 प्रिंसिपल का यूज करते हैं। हर महीने 50% पैसा बेसिक जरूरत में खर्च करते हैं, जैसे घर, खाना, बिजली, पानी, एजुकेशन। जब 50% में बेसिक नीड्स पूरा हो जाते हैं तब 30% वो अपनी शौक पूरा करने में करते हैं। हर कोई का अपना अपना शौक होता है। 30% में शौक पूरा हो जाने पर 20% सेव करते हैं और उस सेविंग को इन्वेस्ट करने पर जोर देते हैं, या उससे कोई ऐसा एसेट खरीदते हैं जो हर महीने उनके पैकेट में पैसा ला कर दे। डिफरेंस नंबर 2, मनी इज मेड बाय आइडिया। गरीब लोगों का ये मानना है कि पैसा टाइम से बनता है। वो किसी भी चीज में जितना टाइम देंगे उतना ही पैसा कमाएंगे। जबकि अमीर लोगों का ये मानना है कि पैसा एक आइडिया से बनता है, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं। इसमें भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओला आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जो लगभग पूरे देश में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसकी 4,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन भी है। भाविश ओला के मालिक को ये आइडिया आया। बहुत सारे बिजनेसमैन ने टैक्सी सर्विस तो खोली, लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में कभी नहीं सोचा कि टाइम पे टैक्सी मिलना कितना मुश्किल होता है। लोगों का इतना सारा टाइम टैक्सी के लिए वेट करने में ही निकल जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाविश ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाया जाए जिससे कि पैसेंजर का टाइम वेस्ट ना हो और वे बहुत ही आसानी से अपनी टैक्सी बुक कर ली। और उसी एक आइडिया की वजह से भाविश आज $1 मिलियन कंपनी के मालिक। इसलिए जहाँ तक गरीब इंसान अपने टाइम को बेचकर पैसा कमाते हैं, वे फुल टाइम जॉब करते हैं, तब भी वे अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी थिंकिंग ही गलत है कि टाइम को बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, जबकि एक अमीर इंसान एक आइडिया पर काम करता है। डिफरेंस नंबर 3, समय की कदर करना। गरीब सोच वाले लोग अपना अधिकांश समय बेकार के कामों में बर्बाद कर देते हैं। टीवी के सामने घंटों तक बैठे रहना, मोबाइल पर फनी वीडियोस देखना और दोस्तों के साथ बैठकर राजनीति और क्रिकेट के बारे में डिस्कस करना उनका डेली रूटीन होता है। कि रिच मेंटालिटी वाले लोग अपने टाइम की वैल्यू जानते हैं, इसलिए वे अपने हर दिन को प्लान करते हैं। अगर उनके पास खाली समय भी होता है तो वो अपने काम से रिलेटेड किताबें पढ़कर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। डिफरेंस नंबर 4, दूसरों को देखकर जलना। आपने ये चीज़ बहुत सारे लोगों से सुनी होगी कि अमीर लोग दूसरे लोगों का खून चूसकर अमीर हुए हैं, या फिर अमीर लोग दूसरों के पैसे हड़प लेते हैं। सब बातें गरीब मेंटालिटी के लोग अक्सर किया करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर आपको अमीर होना है तो दूसरे लोगों के पैसे हड़पने होंगे, या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना आप अमीर नहीं बन सकते। इसलिए पुअर मेंटालिटी के लोग अमीर लोगों को निर्दयी समझते हैं। ये सारी बातें बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दी जाती है। हमारे कंडीशनिंग भी इस तरह से हुई है। जबकि दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने से अमीर लोग को बड़ी अच्छी नज़रों से देखता है। इसी कारण से वे उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट भी होता है और उनके बताए रास्ते पर चलकर बहुत जल्द अमीर भी बन जाता है। दोस्तों, इन सारे बातों को फॉलो कर हम भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें।